और आपका आज वीडियो में आज वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है अननोन स्टोरी ऑफ छठ पूजा, व्हाई इज छठ पूजा सेलिब्रेटेड बाय वुमेन। और कुछ दिन पहले ही छठ पूजा गुजरी है। हाँ बिल्कुल सेलिब्रेट की गई है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 28 सितंबर 2024 इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया कि अक्टूबर के महीने से 7000 नई ट्रेन शुरू की जाएंगी, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों से बिहार तक का सफर तय करेंगी। ये ट्रेन इन शहरों में रह रहे उन लोगों के लिए शुरू की जा रही थी जो इस दौरान अपने गाँव जाने वाले थे। लेकिन सफर तय करने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ये ट्रेनें भी कम पड़ गई। इस दौरान ये देखा गया कि ट्रेन पैसेंजर से इतनी भरी हुई थी कि लोगों को वॉशरूम में भी ट्रैवल करना पड़ रहा था। 10-10 लोग ट्रेन के वॉशरूम में भरे हुए थे। पर आखिर इस सब की क्या जरूरत थी? लोग क्यों इतनी मुश्किलें सहकर इस सफर पर निकले हुए थे? दरअसल ये लोग अपने गांव जा रहे थे एक त्योहार मनाने, एक ऐसा त्योहार जो बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। एक ऐसा त्योहार जिसे मनाने के लिए करोड़ों लोग शहर से अपने गांव जाते हैं। सूर्यदेव और देवी प्रकृति के सम्मान में मनाया जाने वाला वो त्योहार जिसमें लोग पूरे 36 घंटों तक भूखे प्यासे रहकर पूजा करते हैं, छठ पूजा। लेकिन ऐसा क्या है जो इस त्योहार को इतना खास बनाता है? क्यों लोग अपना कामकाज छोड़कर एक त्योहार मनाने गांव चले जाते हैं? कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठे दिन मनाए जाने वाला एक ऐसा त्योहार जिसमें धरती पर जन्मे हर एक जीव के लिए प्रार्थना की जाती है और इस सृष्टि पर जीवन उत्पन्न करने के लिए देवी प्रकृति का नमन किया जाता है। लेकिन छठ पूजा की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार का हर एक अनुष्ठान प्रकृति को पूजने से जुड़ा है। हवन एक ऐसी प्राचीन प्रथा जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को भक्ति, समृद्धि, शांति और शुद्धता से भर सकते हैं। पर आज के समय में लोग इसका महत्व भूलते जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमारी टीम का संकल्प रहा है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति में छुपे ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लाए हैं हवन कप्स बाय राज, जिन्हें शुद्ध गोबर और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ताकि आपके घर में कोयले और केमिकल्स के इस्तेमाल के बिना एक पवित्र वातावरण बन सके। तो अभी विजिट करिए हमारी वेबसाइट bbcstore.in और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। नेचर वर्शिप एक ऐसी प्रथा जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में लिखा गया है। वैदिक काल में भगवान को मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि प्राकृतिक तत्व जैसे वायु, जल, अग्नि इनके रूपों में पूजा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता पूजा के तरीकों में बदलाव आने लगे और नेचर वर्शिप की ये प्रथा कहीं खो सी गई। लेकिन छठ पूजा में आज भी प्रकृति का एक खास महत्व है। छठ पूजा में छठी मैया यानी प्रकृति के छठे रूप की पूजा की जाती है और इसी के साथ छठ पूजा में सूर्यदेव को भी खास महत्व दिया जाता है। छठ के दूसरे दिन की शुरुआत ही सूर्यदेव की आराधना से होती है। माना जाता है कि सूर्यदेव अपनी रोशनी और ऊर्जा से इस धरती पर सारे जीवन का आधार बनते हैं और साइंटिफिक रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करती है। साइंस के अनुसार सूरज की रोशनी से पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है, जिससे वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का निर्माण करते हैं और इसी पर सारा जीवन निर्भर करता है। और सूर्यदेव के इसी महत्व को हमारे वेदों में स्पष्ट किया गया है। लेकिन छठ का ये त्योहार सिर्फ नेचर वर्शिप तक सीमित नहीं है। इसे इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाने के पीछे एक कहानी जुड़ी है। कहा जाता है कि अगर कोई शादीशुदा जोड़ा छठी मैया की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है, कोई भी बाधा नहीं आती, क्योंकि छठी मैया को गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी माना जाता है। एक प्रचलित कहानी के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे जो प्रजापति मनु के बेटे थे और इस पूरे संसार पर राज करते थे। लेकिन उन्हें एक दुख ने जकड़ रखा था जिससे उभरना उनके लिए नामुमकिन हो गया। राजा प्रियव्रत की पत्नी बार बार एक मृत बच्चे को जन्म दे रही थी। कई ऋषि मुनियों से विनती करने और देवताओं से प्रार्थना करने के बाद भी राजा प्रियव्रत अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए जब एक और बार रानी ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया,
राजा ने ये फैसला कर लिया कि वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने पुत्र की चिता पर कूदने वाले थे, वहाँ एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। ये थी छठी मैया। उन्होंने राजा से कहा कि उनके घर जल्द ही एक तेजस्वी बालक पैदा होने वाला है, लेकिन उसके लिए उन्हें देवी माँ की विधिवत पूजा करनी होगी और बाकी लोगों को भी इस प्रथा को कायम करने के लिए प्रेरित करना होगा। राजा ने देवी माँ की बात मान ली और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विधिवत पूजा का आयोजन किया गया। छठी मैया ने प्रसन्न होकर राजा को एक पुत्र प्रदान किया। कहते हैं कि तभी से इस तिथि पर छठ पूजा मनाई जाती है, जिसमें छठी मैया से संतान प्राप्ति और नए जीवन के निर्माण की प्रार्थना की जाती है। माना जाता है कि ये पूजा सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी के किनारे आयोजित की गई थी। इसीलिए आज भी भारत के उसी क्षेत्र में, खासकर बिहार में, छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और दूसरे शहरों में काम करने वाले लोग हर साल पूजा में शामिल होने के लिए गांव जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? जिन शहरों में वो रह रहे हैं वहीं ये पूजा क्यों नहीं की जाती? इन सवालों के जवाब छुपे हैं छठ पूजा के एक अनोखे नियम में। बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांव से ज्यादातर आदमी ही शहरों में काम करने जाते हैं और उनके परिवार, उनकी पत्नियां अक्सर गांव में ही रह जाती हैं। और यही वजह है कि छठ पूजा मनाने के लिए उन्हें वापस गांव आना पड़ता है, क्योंकि घर की औरतों के बिना छठ पूजा अधूरी है। इस पूजा की हर एक विधि में महिलाओं को खास महत्व दिया जाता है। पहले दिन बनने वाले प्रसाद से लेकर आखिरी दिन होने वाली पूजा तक सभी कार्य महिलाओं के हाथों से ही किए जाते हैं। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है कोसी भरना, जो घर की सुख समृद्धि और बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए औरतें रात भर जागकर छठ के पारंपरिक गीत गाती हैं। 12 से 24 दियों को रात भर जलाकर रखती हैं और प्रकृति के तत्वों का आवाहन करती हैं। हमारे पुराणों में स्त्री को प्रकृति का ही एक रूप माना गया है और इसीलिए माना जाता है कि घर की स्त्री के हाथों ही ये अनुष्ठान करने से पूरे घर को अधिक लाभ होता है। वहीं अगर सोशल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये प्रथा समाज में औरतों का सम्मान बढ़ाने का भी काम करती है। छठ पूजा के रिचुअल्स 4 दिनों तक चलते हैं और हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। पहले दिन नदी या तालाब के पवित्र जल से स्नान कर व्रत की शुरुआत होती है, जिसके बाद घर और आसपास के परिसर की सफाई की जाती है। इस रिचुअल को नहाए खाए कहा जाता है। दूसरे दिन की शुरुआत होती है सूर्य देव की आराधना से। इस दिन सूर्योदय के साथ ही निर्जल व्रत का प्रारंभ होता है, जो सूर्यास्त के बाद ही खोला जाता है। ये सूर्य देव के प्रति आदर दिखाने और उन्हें धन्यवाद देने का एक तरीका है। और फिर आता है छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, 36 घंटों का निर्जला व्रत। सूर्य देवता को फल, कच्ची हल्दी और ठेकुआ नाम की एक ट्रेडिशनल मिठाई का भोग चढ़ाकर इस व्रत की शुरुआत की जाती है, जो छठ के आखिरी दिन देवी उषा की आराधना के बाद ही खोला जाता है। कहते हैं देवी उषा ही हैं जो सूर्यदेव को उनकी रोशनी देती है, इसीलिए इस दिन उन्हें भोग चढ़ाकर उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। कहते हैं कि छठ के इस व्रत से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जो हमें प्रकृति से एक रूप होने में मदद करती है। लेकिन इस व्रत का साइंटिफिक महत्व भी है। 2023 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर के अनुसार 36 घंटों की कंटिन्यूअस फास्टिंग हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने और वेट मैनेजमेंट के लिए काफी फायदेमंद होती है। और इसी के साथ ये डाइजेशन इम्प्रूव करने और हमारे शरीर के खतरनाक टॉक्सिन्स को हटाने में भी मदद करती है। तो छठ पूजा का ये व्रत न सिर्फ स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखता है, बल्कि ये हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये भारत की पौराणिक संस्कृति का एक प्रतीक है। और आज ये त्योहार सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में मनाया जाता है। दुबई के मेमार बाजार से लेकर कैलिफोर्निया के क्वेरी लेक तक ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ रहने वाले भारतवासी, खासकर बिहार से आई महिलाएं, इकट्ठा होकर छठ पूजा मनाती हैं। क्या आपके यहाँ भी छठ पूजा मनाई जाती है? हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनकही, अनसुनी, अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
इस बार हम छठ पूजा की वीडियो जो है वो देखने में थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन जो है ना भाई ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जो है ना वाकई में आपको एक नज़र आती है कि भाई दूर दराज में भी अगर आप रह रहे हैं ना तो आप अपने घर वापस जा रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो ऐसी देखी हैं जिसमें जो है रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं कि लोग छठ पूजा जो है मनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक मेरे फ्रेंड भी हैं, वो भी अपने घर जो है ना वो लाजमी जाते हैं। वो भी बिहार से हैं क्या? वो है तो छत्तीसगढ़ से, लेकिन वो जाते हैं छठ पूजा सेलिब्रेट करने। उन्होंने महत्व बताया ना कि बेसिकली जो महिलाएं हैं उनको ही अपने हाथों से हर चीज करनी पड़ती है, तो उस वजह से उसका एक बहुत बड़ा आप कह लो कि महिलाओं का बड़ा रोल है कि उनको वापस जाना ही पड़ता है। लेकिन जितने जोशो खरोश से हम लोग देखते हैं कि मतलब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, और आज की वीडियो में तो एक बैकग्राउंड भी बताया गया कि किस तरह से छठ पूजा जो है वो स्टार्ट की गई। क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियोस देखे हैं उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि बाहर के मुल्कों में यानी कि छठ पूजा जो है वो मनाई जाती है। फिर उसके साथ साथ ऐसे ब्लॉग्स भी हम लोगों ने जो कि इंडिया में छठ पूजा किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। आई थिंक मंकी मैजिक की हमने वीडियो देखी, बिल्कुल है ना, हाँ, उन्हीं की वीडियो जब वो ट्रैवल कर रहे थे। एग्जैक्टली, जब वो ट्रैवल कर रहे थे। तो मैं कहूँगी कि वाकई में हर चीज़ का एक महत्व होता है, हर फेस्टिवल जो है उसके पीछे जिस तरीके से एक बैकग्राउंड बताया जाता है, उसकी हिस्ट्री बताई जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है। आज की वीडियो में जिस तरीके से मतलब हिस्ट्री बताई गई कि पहले टाइम में किस तरीके से लोग जो है वो नेचर को मतलब उसकी वर्शिप करते थे, जो तत्व हैं उनके बारे में बताया गया। फिर टाइम के साथ साथ वो एक चीज़ चेंज होती गई और मतलब लोगों का जो एक तरीका है वो और होता गया। तो मतलब आप जब ये सारी हिस्ट्री सुनते हो, फिर बीच में राजा का जिक्र जिस तरीके से किया गया, उसकी संतान के बारे में बताया गया, और वहाँ से प्रथा शुरू हुई। हाँ, और वहाँ से ये प्रथा स्टार्ट हो गई। तो मतलब मुझे वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब हिस्ट्री को इस तरह से देखना और सुनना कि किस किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो हुई थी। या फिर उसके साथ मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि भाई जो लोग सेलिब्रेट करते हैं ना उनका तरीका जो है वो जब देखते हैं कि भाई हम देखते हैं कि भाई वो पूजा की थाली, फिर उसके बाद जो है जो चीज़ें जो है बीच में पड़ी जाती हैं, भाई बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मैंने देखा कि लोग हाँ, नहीं बोलो बहुत अच्छे तरीके से लोग जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, करते तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी टफ होता है। लाइक जैसे पहले 36 घंटे भूखे रहना, फास्ट करना, हाँ वो भी है और वो बहुत अच्छा भी है हेल्थ के लिए, नो डाउट। लेकिन उसके साथ साथ तुम ये देखो, जैसे उन्होंने बोला कि सारी रात जो दिए हैं वो नहीं बुझने चाहिए, हाँ। उनका ख्याल रखना, गीत गाना, फिर उसके बाद जैसे मतलब पहले दिन से अगर शुरू करते हैं कि स्नान लेकर नदी में से, फिर मतलब सूरज को देकर, तो फिर सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यू होती हैं। हो सकता है जो लोग मतलब सालों से करते आ रहे हैं उनके लिए ये डिफ़िकल्ट ना हो रिचुअल्स, लेकिन जैसे हम लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में तो बहुत सबसे पहले तो याद रखना पड़ता है। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह जो चीज़ें हैं, अन्न जो है वो भी एक ऐसे छज्जे में रखा जाता है, क्योंकि जो पानी में महिलाएं खड़ी होती है ना, मैंने देखा है अक्सर उन्होंने ना ऐसे फ्रूट्स वगैरह वाला छज्जा जो है वो पकड़ा होता है। यार जो है ना, मुझे जो इस बार तस्वीरें आई हैं, ठीक है, जो मैंने दोस्त ने मुझे जो भेजी थी, मुझे देखकर जो है ना बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें कि भाई सारे लोग जो है वो इकट्ठे हुए होते हैं और सब जो है वो अपनी अपनी जो है वो छठ पूजा जो है वो कर रहे होते हैं। तो आपको जो है ना एक चीज़ फिर समझ आती है कि क्यों भाई लोग जो हैं, बेशक वो मुंबई में हैं या वो बेशक इंडिया के किसी आखिरी कोने में बैठे हुए, वो क्यों अपने घर जाते हैं बिहार। बिल्कुल। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा आज की वीडियो देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ में वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।